वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन डाल दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आई बटन में क्लिक करके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। इसका ये मतलब है कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है क्या, 2 स्लाइड्स को फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क के अंदर बच्चों के लिए उसे क्या करना है, स्लाइड्स को इंस्टॉल करना है, यानी कि बनाना है। क्वेश्चन ये है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है वो 5 ईयर्स से कम है, उसके लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 5 ईयर से कम है, तो उसके लिए जो हाइट जो है स्लाइड की वो कितनी है, 1.5 मीटर होनी चाहिए, ऐसी इसकी कंडीशन है। एंड इट इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, टू द ग्राउंड। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसका, अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि क्या कंडीशन है, कि एक तो जो हाइट है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक तो जो हाइट है इस तरीके से होती है आपके पास, क्या स्लाइड होती है। ठीक है, स्लाइड का मतलब जैसे यहाँ से बच्चे आपके चढ़ते हैं और इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड करते हैं ना। मैं यहाँ पॉइंट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, बी एंड सी। जो बी पॉइंट है वो कितने पे है, 90 डिग्री पे। हम ये मान के चलते हैं बाई डिफॉल्ट जो हाइट होती है और ग्राउंड होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं, ग्राउंड क्या होता है ना। तो ये जो बी सी है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये ग्राउंड को शो कर रहा है। ओके, और इसके ऊपर ये जो ए बी पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, ये हाइट को शो कर रहा है। ये कह रहा है कि जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5, यानी कि जो ए से बी की जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितनी है, 1.5 मीटर्स। अब जो भी बच्चे हैं वो स्लाइड पे चढ़ेंगे और इस तरीके से ए से सी पे स्लाइड करेंगे। अब इसने ये बोला है कि जो स्लाइड है इसका ग्राउंड से जो एंगल है वो कितने पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। तो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये जो स्लाइड है इसका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे बड़े हैं 5 ईयर से, ये तो 5 ईयर से बिलो वाले हो गए, एल्डर चिल्ड्रन मतलब 5 ईयर से बड़े वाले बच्चे। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ अ हाइट 3 मीटर, मतलब जो बच्चे बड़े हैं, कितने, 5 साल से बड़े वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए वो क्या कह रहा है कि जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। तो इसके लिए मैं डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, क्योंकि इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, उससे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ इस वाली कंडीशन के लिए। तो इसने बोला है कि बड़े बच्चों के लिए जो हाइट होगी वो होनी चाहिए कितनी, आपकी 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, ये पी, ये क्यू, ये आपका ग्राउंड हो गया, और यहाँ से स्लाइड हुई आपकी, जो थोड़ी सी स्टीप होनी चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तो ये 3 मीटर इसकी हाइट हो गई, ये क्यू आर पॉइंट आपका ग्राउंड हो गया, राइट। और ये आपकी स्लाइड हो गई पी से लेके आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो स्लाइड है इट इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि अब यहाँ पे हाइट बढ़ती है, तो नेचुरल सी बात है, जब आपकी हाइट बढ़ेगी तो ये जो लाइन्स है इनके बीच का गैप भी बढ़ गया। कौन कौन सी लाइन, क्यू आर और पी आर का। तो ऑब्वियसली जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो एंगल इसने रखा है वो कितना रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड और जो स्लाइड है उसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच ऑफ द केसेस। यानी कि दोनों ही केसेस में, जैसे हम बात करें इस वाले केस में जहाँ पे ये बिलो 5 ईयर वाला केस है, यानी ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है उसके लिए ये वाला केस है। तो इसमें जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि ए से लेके सी की जो लेंथ है ये क्या होगी, बेसिकली ये हमें निकालना है। और इस वाले केस में अगर हम बात करते हैं फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो एल्डर चिल्ड्रन है उनकी अगर हम बात करें स्लाइड, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, पी से लेके आर, यानी ये वाली स्लाइड, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों ही केस हमारे पास है, एक हमने ट्राइंगल एबीसी से शो किया और दूसरा हमने पीक्यूआर से बनाया। तो पहले हम क्या करते हैं, जब भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले इस तरीके से हमें ट्राइंगल बना के उसको शो करना है। अब याद रखना बेटा, सीबीएसई के अंदर ट्राइंगल बनाने के भी मार्क्स होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है। अगर हम पहले इस फर्स्ट केस की बात करें बिलो 5 ईयर्स वाले के लिए, यानी कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ये माना है कि बी जो हमारा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो हाइट ए बी है, ए बी की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, यहाँ मीटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बी सी हमारा ग्राउंड, जो ग्राउंड लेवल को शो कर रहा है, ए सी हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो ए सी हमें निकालना है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सर, ये एंगल गिवन है, कौन सा, जो सी पे बन रहा है, इसको हम एंगल लिख सकते हैं, एंगल, और इसको हम थीटा से दिखा सकते हैं, आप सी से भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमें कितना गिवन है सर, 30 डिग्री। ठीक है,
ये हम किसकी बात करें, अभी सिर्फ ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं। अब हमें अगर ABC के आंसर निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करना है कि सर इसने पूछा है लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो यानी A से C की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे हम टू फाइंड में लिख देते हैं क्या, टू फाइंड में क्या क्या निकाला, AC, और दूसरे वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो फाइंड में क्या निकालना पड़ेगा हमें, PR, तो वो भी हम आगे लिख लेंगे यहाँ पे PR। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है वो भी हम गिवन में लिख देते हैं सर। इसमें एक तो हाइट दे रखी है आपको PQ, तो यहाँ आ जाएगा, कॉमा लगा के यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना के लिख देते हैं, इन ट्राइंगल PQR वी हैव PQ इक्वल्स टू 3 मीटर, ये है ना हमारे पास PQ 3 मीटर, और जो एंगल है, ठीक है, जो R पे बन रहा है वो कितना आएगा, थीटा 60 डिग्री पे। इसके लिए जो एंगल है वो कितना है, आप चाहें तो इसको θ1 और इस एंगल को θ2 लिख के यहाँ पे 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये गिवन वाला पार्ट आ गया, फाइंड वाला पार्ट आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो पहले ABC की बात करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट पर कैसे बिठाए वो हमें देखना है। तो सर हमें गिवन है हाइट, यानी कि ये वाली हाइट, और हमें निकालना है ये स्लाइड की लेंथ। तो अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ देखें, तो अगर आप देखो तो ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखें तो आपको बेसिकली परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड यानी हाइपोटेनियस। तो मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसकी हेल्प से मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रिलेट कर सकूँ और आंसर निकाल सकूँ, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखना। इन ट्राइंगल ABC वी आर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक हमने सीखी थी, कौन सी, इस सर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। आगे सोना चांदी तोल, सोना यानी S यानी साइन, C मतलब कॉस, और T मतलब टेन। तो अगर आप देखें ऐसा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट कर रहा है वो कौन सा है, साइन। या तो आप साइन ले सकते हैं या इसका रेसिप्रोकल कॉसेक ले सकते हैं, क्योंकि कॉसेक भी क्या होता है आपका H अपॉन P होता है, यानी H और P को रिलेट करता है। तो मैं यहाँ पे साइन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग साइन थीटा, क्योंकि मैंने एंगल θ1 से θ2 से दिखाया, तो यहाँ पे θ1 लिख देता हूँ। साइन θ1 यानी एंगल्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, साइन थीटा। और साइन थीटा जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। नाउ इन दिस फिगर, क्योंकि हम ABC की बात करें तो ABC को देखेंगे इन दिस फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर P। तो आप देखेंगे सर P जो है वो मेरा 1.5 है, ये 1.5 आ गया। H यानी हाइपोटेनिस मेरे पास नहीं है, तो हाइपोटेनिस वाली जो साइड है उसका नाम है AC, तो मैं इसको AC लिख लूंगा, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो मेरे पास आ गया क्या, साइन θ1 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन KC। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि थीटा की भी वैल्यू है ना मेरे पास, तो वो भी पुट कर देते। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन θ1 की जगह θ1 की वैल्यू यानी 30 डिग्री इक्वल टू, अब इसकी जगह तो हम ये वैल्यू रख चुके हैं, तो ये लिखेंगे 1.5 अपॉन AC। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इस साइन 30 की वैल्यू को पुट करना है। अगर आपको याद है साइन 30 तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको टेबल बताई थी, बनाना सिखाया भी है मैंने, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास आया है साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। अब यहाँ पे मैं साइन 30 की वैल्यू पुट कर देता हूँ टेबल के अकॉर्डिंग। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2 इक्वल टू 1.5 ऑफ AC। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वहाँ पे हमने किया है। तो AC को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस में होता है, AC किससे होगा, 1 से, तो AC इंटू 1 दैट विल बी AC, और 2 इंटू 1.5 यानी 1.5 पर डबल दैट विल बी 3। तो ये मेरे पास बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई AC की, यानी कि इस लेंथ ऑफ द स्लाइड को जो मुझे फाइंड आउट करना था AC, वो आ चुका है, कितना है 3। यानी कि मेरे पास अगर फर्स्ट केस की बात करें तो लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी है आपकी 3 मीटर। ये किसको दिखा रही है, लेंथ ऑफ द स्लाइड को, किसके अंदर, इन ट्राइंगल ABC। अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट केस के अलावा एक और केस है जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये रहा उसका डायग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट केस तो कंप्लीट हो गया एक तरीके से। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारा सेकंड वाला केस है। सेकंड वाले केस में क्या था कि सर हाइट जो है वो 3 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें भी अगेन हमें ये स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल PQR, अगर आप देखें हाइट कितनी है मेरे पास, यानी परपेंडिकुलर कितना है, बेसिकली वही है ना। अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान के चले तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो अगेन मुझे क्या करना है, इस परपेंडिकुलर की हेल्प से क्या निकाला, हाइपोटेनियस को निकालना है।
राइट। तो अगेन मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज़ कर सकता हूँ बाय यूजिंग सेम टू सेम कंसेप्ट चलेगा पिछले वाले ट्रायंगल की तरह, यूजिंग साइन। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने थीटा 2 लिया था, मैंने लिखा भी ये रहा, मैं यहाँ पे थीटा 2 लिख देता हूँ। तो यूजिंग साइन थीटा 2, और साइन थीटा 2 का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या होता है, P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3 मीटर है, तो 3 लिख दिया मैंने। और हाइपोटेनियस क्योंकि मुझे निकालना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसकी साइड है P से लेके R। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि सर यहाँ पे जो जो वैल्यूज है वो पुट कर देता हूँ। थीटा 2 की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है थीटा 2 की वैल्यू सर 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 60 का है, 3/PR। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 60 की वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू टेबल से अगर हम देखें तो वो होती है √3/2, इक्वल टू क्या होता है 3/PR, ये गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही स्टेप है हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो मैं सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, PR इंटू √3 करूँगा तो PR इंटू √3 एक तरफ आ जाएगा, बीच में इक्वल का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। अब क्योंकि मुझे PR की वैल्यू चाहिए ना, लेंथ ऑफ द स्लाइड चाहिए, तो इस √3 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो PR मेरे पास आएगा 6/2/3। अब क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे नीचे आपके डिनोमिनेटर में, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रूट वाली वैल्यू है, तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा, यानी इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइजिंग में क्या करते हैं कि सर जो भी वैल्यू, जैसे PR की वैल्यू आ रही है, PR की वैल्यू कितनी आ रही है कि सर 6/√3, तो जो भी डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है, तो इस सिंगल वैल्यू को ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 6 इंटू √3 यानी 6√3, और नीचे मल्टीप्लाई है √3 इंटू √3, तो ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू √3 होता है √9, और √9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो बनता है 3, है ना। या आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, अगर दो रूट की सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो रूट कैंसिल हो जाता, तो सिंगल वैल्यू बच जाती 3, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये 2। तो फाइनल आंसर जो मेरा बचा वो क्या बचा, 2√3। किसकी वैल्यू है ये PR की वैल्यू है, ये वाले PR की वैल्यू जो हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी थी। तो सेकंड केस में जो मेरी वैल्यू आई है, यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड आई है, ये किसको दिखा रही है, लेंथ ऑफ स्लाइड इन द सेकंड केस, यानी कि इन ट्राइंगल PQR। तो इस तरीके से दोनों ही केसेस में हमने क्या किया, हमारे पास दो केसेस थे, एक था बिलो 5 ईयर के लिए और दूसरा था एल द चिल्ड्रन के लिए। दोनों ही केस में हमने पहले ट्राइंगल बनाए और उस ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यूज़ करना है, अब वो कैसे पता चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और हाइपोटेनिस मुझसे पूछा गया, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है कि सर या तो साइन होता है कॉस होता है, तो मैंने यहाँ पे साइन का यूज़ किया, दोनों ही केसेस में साइन का यूज़ किया, बस वैल्यूज़ को पुट किया और बेसिक कैलकुलेशन की। जस्ट इन केस कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने दिया A और B। अब यहाँ से अगर कोई एंगल A या B पॉइंट से ऊपर की तरफ का कोई एंगल बनना है, जैसे मैं समझाता हूँ, ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। तो एक टावर है, ऑब्वियसली अब टावर या बिल्डिंग क्या होगा, उस तरीके से होगा आपके पास, कि सब हम बात कर चुके हैं। अगर ये आपका ग्राउंड है A से लेके B, तो B से लेके जो C है ना, दिस इज शोइंग व्हाट, द हाइट ऑफ द टावर, या फिर इसको हम टावर कह सकते हैं कि टावर को दिखा रहा है। अब इसने क्या कहा कि एक ग्राउंड पे हमने पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट A लिया। अब इस A पॉइंट से अगर मैं इस टावर के टॉप को देखता हूँ, अगर ये पूरा टावर है तो इसका टॉप यही होगा, है ना, ये तो टॉप हुआ इसका, और ये इसका फुट हुआ टावर का। तो अगर इसने बोला है कि ग्राउंड से हम क्या करते हैं, टॉप ऑफ द टावर का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, बेसिकली मतलब ये हुआ कि ग्राउंड से ये जब इस पॉइंट A से इस टॉप को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है उसी एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल कितने का है आपके पास, 30 डिग्री का। अच्छा, इसने और क्या बोला है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जिस पॉइंट से ये देख रहा है ना, इस पॉइंट से A से, ये पॉइंट A जो है इस टावर के फुट से, फुट का मतलब B पॉइंट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको गिवन थी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है,
वो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, और अगर उससे टॉप पे अगर हम देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी इस टावर की बेसिकली बी से सी तक की क्या ये वैल्यू है, क्या हाइट है, ये हमें निकालना है, राइट। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। अब तो ये फर्स्ट हमारा स्टेप यही होता है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हमें क्या बनाना होता है, ट्राइंगल की फॉर्म में बनाना होता है, वो हमने बना दिया। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है। जैसे अगर हम बात करें तो क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया, तो इसके सामने ये जो साइड होती है ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई। दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। अब अगर आप रिलेट करो तो आपको बेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, और आपको निकालना क्या है कि सर हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कौन सी है, ये वाली, ये परपेंडिकुलर। यानी आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट कर सके, क्योंकि बेस की इन्फॉर्मेशन है और परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है सर, कौन सा होगा, यहाँ पे हम ट्रिक देख लेते हैं। हमारी ट्रिक है ना, कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, आगे सोना यानी साइन, चांदी यानी कॉस, और तोल यानी टी। तो अगर आप देखो ध्यान से तो 10 जो होता है ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो पी और बी को रिलेट करता है, परपेंडिकुलर और बेस को, या फिर इसका रेसिप्रोकल ऑड भी ले सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकता हूँ, 10 यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ये फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको गिवन में लिख लेते हैं हम। तो गिवन में मेरे पास क्या है, क्योंकि मैंने ट्राइंगल जो बनाया है उसका नाम क्या है, ए बी सी लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अगर हम ए बी सी की बात करें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है सर, ए बी की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 30 मीटर। ओके, चलो अब जो एंगल बन रहा है उसको हम चाहे तो एंगल ए लिखें चाहे थीटा लिखें, मैं जनरली थीटा से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, कितना है, 30 डिग्री। ओके, अब मुझे क्या निकालना है कि सर टू फाइंड में लिख देते हैं, वो टू फाइंड में क्या आ जाएगा सर, हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर अगर आप देखो तो ये बी से लेके सी तक जो है ये दिखा रही है किसको, हाइट ऑफ द टावर को, यानी मुझे बी सी निकालना है बेसिकली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो भी ट्राइंगल है इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, तो यूजिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, अभी मैंने बताया 10, जो कि 10 पी और बी को रिलेट करता है, जो यहाँ पे हमारे को चाहिए। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ठीक है, अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास एक तो थीटा की वैल्यू है ये रही 30 डिग्री, पी और बी में से जिसकी वैल्यू वो पुट करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 10, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है तो यहाँ लिख दिया tan 30। ओके, पी मतलब परपेंडिकुलर, कौन सा है परपेंडिकुलर, यहाँ पे कौन सी साइड को शो कर रहा है, बीसी को। नेक्स्ट बी यानी कि बेस है नीचे, है ना, तो बेस कौन सी साइड को शो कर रहा है, ए बी को कर रहा है, और ए बी की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 30, तो यहाँ पे 30 रख दिया मैंने। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते थे परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी सी और बेस की वैल्यू कौन सी है, ए बी है, फिर उसी को हमने यहाँ पे वैल्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या आ गया मेरे पास, tan 30 आ गया। tan 30 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बार बार काम आएगी। ये होती है आपकी कितनी, 1/√3 एज पर द टेबल। और यहाँ पे बी सी तो है ही है हमारे पास, क्योंकि फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 30 है। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में बस इतने पार्ट को सॉल्व करना है एंड वी विल गेट अवर आंसर। तो चलते नेक्स्ट पेज पे, मेरे पास है 1/√3 इक्वल टू बी सी बाय 30। ये यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पार्ट को, ठीक है ना। चलो, तो अब हमें क्या करना है, आपको पता ही है, अब तो आपको याद होगा कि सर इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करते हैं 30 इंटू 1 क्या होता है 30, और बी सी इंटू √3 करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी इंटू √3। अब अगर हम बात करें बी सी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, √3 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 30/√3। किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की। बट अगेन यहाँ पे वही कंडीशन आ गई कि नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, एक रूट की वैल्यू आ गई। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए क्या तरीका है कि सर जो भी वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में है इसी को आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बी सी की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी सी। अब अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 30 इंटू √3 क्या बन जाएगा ऊपर, कि सर 30 इंटू √3 बन जाएगा 30√3, और √3 इंटू √3 ओनली 3। ठीक है, क्योंकि √9 हो गया, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो ये 1 टाइम, ये 10 टाइम। तो बी सी की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, 10, और ये साथ में √3, 10√3। और क्योंकि ये सब मीटर में है इन्फॉर्मेशन, तो ये कितना आ गया, मीटर में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है बी सी क्या था हमारा सर, हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या निकला हमारा, हाइट ऑफ द टावर। दिस इज व्हाट, हाइट ऑफ द टावर।
बस इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन करने हैं आपको। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।